तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोई तो है में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरी। अगर आपको भी ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अगर आपके साथ भी या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी भी नोन के साथ ऐसी कोई भी घटना घटी है तो प्लीज़ मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल करें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। वैसे तो आप बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, पर इस कहानी को सुनने के बाद आपको डर का नया एहसास होगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी। आज की कहानी सूरज की है, जो एक ट्रक ड्राइवर था। वो बहुत सालों से ट्रक ड्राइव कर रहा था। करीब ट्रक ड्राइव करते करते 12 से 15 साल हो चुके हैं। ज़्यादातर वो रात में ही ट्रक ड्राइव करता है, क्योंकि उसका मानना है कि रात में हाईवे पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहती, रास्ता खाली रहता है, तो वो आराम से अपना सामान हाईवे से ले जा सकता है बिना किसी देरी के। वो दिन में भी ड्राइव करता है, बट रात में उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए जब भी कोई भी लोडिंग होती थी तो वो रात का ही ट्रक ड्राइव करने का लेता था। तो ये कहानी सूरज की है, जिसके साथ एक ऐसी घटना घटी जो शायद वो कभी भूल नहीं सकता। सूरज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक ट्रक ड्राइवर था। वो एक बहुत बड़ी कंपनी से, एक डॉल की कंपनी थी, गुड़िया की कंपनी, जो गुड़िया मैन्युफैक्चर करती थी। वो पूरा का पूरा डॉल उसके ट्रक में था और उसे एक राजस्थान बीकानेर में उसे किसी शॉप पे डिलीवर करना था। वो यहाँ दिल्ली से अपने ट्रक में वो डॉल भर के, गुड़िया पूरा भर के कितने सारे कार्टन बॉक्स में ट्रक को लेकर बीकानेर राजस्थान की तरफ चल पड़ा। उसके साथ उसका एक सहपाठी भी था, जो करीब 20-25 साल का था। उसे भी उतनी अच्छे से ट्रक ड्राइव करना नहीं आता था, पर वो हमेशा सूरज के साथ रहता था। वो अभी सीख रहा था। दोनों आराम से रात के 11 बजे दिल्ली से ट्रक लेके निकल पड़े राजस्थान बीकानेर की तरफ। आराम से दोनों ट्रक में गाने बजा रहा है, मस्त मौला गाड़ी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कोई टेंशन नहीं, कोई हाईवे पे कोई लोड नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, मज़े से दोनों आराम से जा रहे हैं। कुछ देर के बाद आधी रात हो चुकी थी, तो सूरज के साथ जो लड़का था, जिसका नाम अमन था, अमन ने बोला कि सूरज भाई, बहुत भूख लगी है, तो किसी ढाबे पे ट्रक को लगाना, हम लोग थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से हम लोग ट्रक ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। सूरज ने भी बोला चलो ठीक है, आगे कोई भी ढाबा दिखे तो हम साइड में गाड़ी लगा देंगे। ऐसे भी हाईवे पे तो ढाबा खुले ही रहते हैं रात भर। कुछ दूर आगे जाके एक ढाबा दिखा। सूरज ने गाड़ी रोकी, दोनों उतरे। उसके बाद दोनों ने खाना वाना खाया, चाय पी, थोड़ा देर वहीं पे उसी ढाबे पे आराम किया। उसके बाद वो लोग चलने के लिए निकले, तो ढाबा का जो मालिक था उसने बोला कि
तुम लोग किस तरफ जा रहे हो? तो सूरज ने बताया कि हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, अभी हमें बीकानेर राजस्थान की तरफ जाना है। तो वैसे भी ना बहुत लेट हो चुकी है, हम सोच रहे हैं कि एक शॉर्टकट है, उधर से ही निकल जाते हैं। शॉर्टकट से निकलते हैं तो हमें ज़्यादा देर नहीं होगी सुबह सुबह माल डिलीवरी करने में। तो ढाबा का मालिक ने बोला कि हो सके तो तुम लोग आज रात इसी ढाबे पे रुक जाओ, कल सुबह सुबह चले जाना, क्योंकि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। सूरज ने बोला खतरा? कैसा खतरा? ये तो हमारा रोज़ का काम है, हम रोज़ कहीं ना कहीं सामान डिलीवर करने जाते हैं और ज़्यादातर हम रात में ही निकलते हैं। तो वो ढाबा का मालिक ने बोला कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ उधर मत जाओ, सुबह में चले जाना, आज रात इसी ढाबे पे रुक जाओ। जब नहीं माना सूरज, तब ढाबा का मालिक ने बोला कि आगे एक चुड़ैल रहती है, जो भी इस रास्ते रात को जाता है उसे मार देती है। उस चुड़ैल की आत्मा उसी सुनसान रास्ते में भटक रही है। सूरज हंसने लगा। वो बोला क्या अभी ये सब हम नहीं मानते, अगर हम ऐसा सोचने लगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा धंधा कैसे चलेगा। सूरज तो नहीं माना, लेकिन अमन, उसे थोड़ा डर लग गया। वो अभी बच्चा ही था, उसे थोड़ा सा डर लग गया। उसने बोला सूरज भाई आज हम लोग रुक जाते हैं ना, सुबह में चल लेंगे। सूरज ने बोला अरे तू पागल है क्या, सुबह सुबह हमें माल डिलीवर करना है, मालिक का फ़ोन आ जाएगा, टाइम से हमें डिलीवर करके वापस भी लौटना है, तू क्या इनकी बातों पे भरोसा कर रहा है, चल चल। अमन को डर लग रहा था, बट फिर भी वो सूरज के साथ वापस से ट्रक में आया, बैठा। आराम से वो लोग चले जा रहे हैं। सूरज तो उस ढाबे के मालिक की बात सुन सुन के मजाक उड़ा रहा है, अंदर हंस रहा है कि क्या आजकल के क्या लोग होते हैं, ऐसे भी कुछ होता है क्या, फिर हम कैसे काम करेंगे अगर ऐसा कुछ सोचेंगे तो। आगे कुछ दूर जाने के बाद लगभग 2:30-3 बजे के समय जिस रास्ते पे वो ढाबा का मालिक मना किया था उसी रास्ते से लोग जा रहे थे। और आगे चलते चलते उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी अपने गाड़ी के हेडलाइट से। जब वो गाड़ी उस परछाई के पास जा रही थी, तो जब वो गाड़ी आगे बढ़ रही थी वो परछाई और दूर होती जा रही थी। फिर वो गाड़ी और आगे बढ़ रही थी, फिर परछाई और दूर होती जा रही थी। मतलब परछाई जिसकी भी हो वो पास आ ही नहीं रही थी, वो दूर ही लग रही थी। गाड़ी की रफ्तार कम नहीं थी, बट परछाई दूर जा रही थी। फिर जाते 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 उसे एक औरत दिखाई दी जो लिफ्ट मांग रही थी। सूरज ने सोचा पता नहीं कौन है, लिफ्ट दूँ, गाड़ी रोकूं नहीं रोकूं। अमन ने बोला नहीं नहीं भाई, गाड़ी मत रोकना, गाड़ी मत रोकना, ऐसे भी वो ढाबे का मालिक ने मना किया था, गाड़ी मत रोकना। सूरज ने बोला अरे क्या पता किसी को मदद की ज़रूरत होगी, देखते हैं रोक के। जब उसने गाड़ी रोकी तो एक लाल जोरे में, शादी के जोरे में एक लड़की खड़ी थी जो पूरी तरह ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसकी शादी हुई है, पूरी तरह शादी के जोरे में थी। उसने बोला कि भाई मुझे ज़रा आगे तक छोड़ देना ना, मेरा पति गाड़ी लेने गया है, उसे गाड़ी नहीं मिल रही थी, वो आगे लिफ्ट लेने गया है, वो आगे मिल जाएगा तो मैं उतर जाऊंगी, बहुत देर हो चुकी है, वो अभी तक नहीं आया। ट्रक वाले ने बोला, सूरज ने, ठीक है बैठ जाओ पीछे, जबकि अमन मना कर रहा था, लेकिन फिर भी सूरज ने उसे बैठा लिया। गाड़ी चल पड़ी, गाड़ी चल रही है, वो चुपचाप पीछे बैठी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। अमन हल्का हल्का पीछे देख रहा है, उसे डर भी लग रहा है कि पता नहीं कौन है। चल रही है, चलते चलते अचानक से उसे सूरज को कहीं से रोने की आवाज़ आने लगी, ये कोई रो रहा है ट्रक में। अमन ने भी पीछे देखा, सूरज ने भी पीछे देखा, तो देखा कि वो जो औरत थी वो पीछे बैठे बैठे रो रही है। सूरज ने पूछा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो?
कुछ नहीं बोल रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। अमन को और डर लग गया। सूरज ने गाड़ी रोकी, पूछा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, कोई दिक्कत है, आप मुझे बताओ। तो उसने बोला कि मेरा पति ना मुझे छोड़ के चला गया है आधी रास्ते में। मैंने आपको बोला कि मुझे लिफ्ट दे दो, क्योंकि सुनसान इलाके पे मैं अकेले थी, इसलिए मैंने आपसे लिफ्ट लिया। मेरा पति मुझे छोड़ दिया, छोड़ के चला गया, भाग गया। ने बोला कि ऐसे कैसे छोड़ दिया, अभी अभी आपकी शादी हुई है, ऐसा लग रहा है, ऐसे कैसे छोड़ दिया। हाँ, वो मुझे छोड़ के चला गया, कह के रोने लगी। तो अमन ने बोला कि फिर मैं आपको कहाँ पे छोड़ दूँ। तो उस औरत ने बोला कि आगे जाके मेरा एक गांव है, उसी गांव में मुझे उतार देना आप। फिर गाड़ी चलने लगी। चलते चलते एक जगह पे आके गाड़ी रुक गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसे गाड़ी को कोई पीछे खींच रहा हो, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। सूरज और अमन दोनों गाड़ी से उतरे, गाड़ी चेक करने के लिए कि क्या हुआ गाड़ी में, कि पंचर तो नहीं हो गई, कहीं कोई बड़ा सा ईंटा वगैरह कुछ भारी सा कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे गाड़ी रुक रही है। कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, लाइट हेडलाइट तो था ही, फिर भी टॉर्च जला जला कर देख रहे हैं। अचानक से गाड़ी हिलने लगी और गाड़ी के अंदर सिर्फ वही औरत बैठी हुई थी। पहले तो गाड़ी धीरे धीरे हिलना शुरू की, फिर वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। अमन और सूरज दोनों शॉक्ड, दोनों को समझ में नहीं आया गाड़ी कैसे हिल रही है। गाड़ी के अंदर तो वो औरत है। उसे ये तक ख्याल नहीं आया कि कहीं वो औरत तो नहीं हिला रही। उसे लगा कि वो औरत अंदर है, कहीं उसे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं गाड़ी में कुछ हो जाएगा, वो औरत मर ना जाए। ये सोचकर वो अंदर गया तो देखा कि अब वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। और वो जो उस समय इतनी सुंदर लग रही थी लाल जोरे में, वो इतनी भयानक लग रही है। इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। अचानक से वो ट्रक से बाहर आई और सूरज का गला दबाने लगे। अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, वो कैसे अपने मालिक को बचाए। सूरज चिल्ला रहा है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो उस औरत ने बोला कि बड़ी मुश्किल से मुझे कोई मिला है, मैं हर रोज़ इंतज़ार करती हूँ किसी का, लेकिन कोई इस रास्ते पे रात को आता ही नहीं है। पता नहीं तू कैसे आ गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अमन को समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से अमन को याद आया कि उसने एक बजरंगबली का लॉकेट पहन रखा है। उसकी माँ बचपन से उसे बजरंगबली का लॉकेट पहना के रखती थी कि कहीं भी कोई भी संकट ना आए उसके बच्चे पे। उसे अचानक से याद आया कि उसने तो बजरंगबली का लॉकेट पहन रखा है। उसने जल्दी से अपना लॉकेट उतारा और उस भूतनी के गले में बांध दिया। पहले तो बहुत मुश्किल से बांधा वो। जब वो बांधा तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जैसे कि उस बजरंगबली के अंदर, उस लॉकेट के अंदर से खुद कोई ऐसी ऊर्जा निकल रही है जो उस भूतनी को जला रही है, जो उस चुड़ैल बर्दाश्त नहीं कर पा रही उस ऊर्जा को, उस बजरंगबली की ऊर्जा को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो चिल्लाने लगी। चिल्ला कर वो सूरज को छोड़ दी। सूरज के सांसें फूल रही थी, वो हाँफ रहा था। वो एक जगह ट्रक के पास जाके साइड में बैठ गया। अमन जल्दी से सूरज को संभाला तो उस चुड़ैल ने बताया कि मेरी नई शादी हुई थी और मैं इसी रास्ते से अपने पति के साथ जा रही थी और उधर से एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी वहीं पे डेथ हो गई। स्पॉट डेथ होते हैं ना, वही हो गई, स्पॉट डेथ हो गई उसकी। और उसके पति को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया गया। उसका पति हॉस्पिटल से ठीक होके वापस नहीं आया, वापस आया तक नहीं देखने कि उसकी बीवी मरी, जिंदा है या क्या है। वो हॉस्पिटल से वापस घर चला गया। वो वापस इस रास्ते पे देखने तक नहीं आया अपनी बीवी को। तब से उसकी आत्मा इसी रास्ते पे, इसी सड़क पे कैद हो चुकी है। उसको मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उसका पिंडदान नहीं हुआ, उसके पति ने उसके लिए कुछ नहीं किया। तो वो एक गुस्से में है,
और उसका गुस्सा, वो जितना गुस्से में थी उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली भी होती गई और उस रास्ते पे, उस सड़क पे कैद हो गई। तो जो भी इंसान इधर से जाता है उससे लिफ्ट मांगती है और फिर उसे मार देती है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई लिफ्ट ना दे तो वो बच जाए, नहीं, अगर कोई लिफ्ट नहीं भी देता है तब भी आगे जाके उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। सूरज और अमन जैसे तैसे उस बजरंगबली के साथ अपनी जान बचाकर भागे वहाँ से। सुबह सुबह उन्हें जहाँ जाना था, राजस्थान बीकानेर, वहाँ 2 घंटे लेट पहुँचे। वहाँ सामान डिलीवर किया और उसके बाद से कसम खाई कि कभी भी रात में डिलीवरी नहीं करेंगे। क्या पता कहीं किसी रास्ते कोई और खूनी दुल्हन, शैतानी दुल्हन न मिल जाए उन्हें। तो ये थी सूरज की कहानी, जो इतने साल में, 15 साल में उसे ये पहली बार उसके साथ ये घटना घटी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये ट्रक ड्राइवर की कहानी जो एक सच्ची कहानी है। आप लोग भी ज़रा संभल के गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि दिल्ली से राजस्थान तो बहुत लोग हमेशा जाते रहते हैं। तो कहीं आप लोग भी उसी रास्ते से तो नहीं जा रहे जिस रास्ते पे वो शैतानी दुल्हन घूमती है, उसकी आत्मा घूमती है, और कहीं किसी दिन आपसे लिफ्ट मांग के आपके साथ वही काम न करे जो उसने सूरज के साथ किया था। ये राजस्थान बीकानेर के रास्ते ही नहीं, पता नहीं कितने रास्ते पे ऐसे ही आत्मा कैद हो, क्योंकि आए दिन रोडों पे एक्सीडेंट होते रहते हैं और आत्मा उसी रास्ते पे कैद होके रह जाती है। तो कभी भी आधी रात को कोई दुल्हन आपसे लिफ्ट मांगे तो ज़रा सोच समझ के दीजिएगा। शुभ रात्रि।